भाग 1। सेवा का वास्तविक अर्थ क्या है? राधा स्वामी। आज का विषय है सेवा का वास्तविक फल क्या है। संगत जी, हम सभी किसी न किसी रूप में सेवा करते हैं। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से। कोई आश्रम में सेवा करता है, कोई अपने माता पिता की सेवा करता है, तो कोई जरूरतमंदों की सहायता करता है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हर सेवा का फल समान होता है? उत्तर है नहीं। सेवा का फल उसके आकार से नहीं, बल्कि सेवा के पीछे छिपे भाव, नम्रता, निस्वार्थता और प्रभु प्रेम से मिलता है। कई लोग वर्षों तक सेवा करते हैं, फिर भी मन अशांत रहता है। वहीं कुछ लोग थोड़ी सी सेवा करके भी भीतर गहरी शांति और गुरु की कृपा का अनुभव करते हैं। इसका कारण यह है कि परमात्मा हमारे हाथों का कार्य नहीं, हमारे हृदय का भाव देखते हैं। सेवा केवल झाड़ू लगाना, बर्तन धोना या भोजन बनाना नहीं है। सेवा का अर्थ है किसी का भला करना, बिना स्वार्थ के कार्य करना, अहंकार छोड़ना और हर जीव में परमात्मा का अंश देखकर प्रेम करना। जब सेवा में मैं समाप्त होने लगता है, तभी सच्ची सेवा आरंभ होती है। भाग 2। सेवा के प्रथम फल। राधा स्वामी। सेवा का पहला वास्तविक फल है अहंकार का नाश। जब तक मन में मैंने किया, मेरे कारण हुआ या मुझसे बड़ा सेवक कोई नहीं जैसी भावना रहती है, तब तक सेवा अधूरी रहती है। सच्ची सेवा मनुष्य को झुकना सिखाती है। जैसे फलों से लदा वृक्ष झुक जाता है, वैसे ही सच्चा सेवक विनम्र हो जाता है। सेवा का दूसरा फल है मन की शुद्धि। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। जैसे गंदे कपड़े को बार बार धोने से वह स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही निस्वार्थ सेवा मन को निर्मल बना देती है। सेवा का तीसरा फल है दया और प्रेम। सेवा करने वाला व्यक्ति दूसरों के दुख को अपना दुख समझने लगता है। उसके भीतर करुणा, प्रेम और मधुर व्यवहार विकसित होने लगता है। यही गुण उसे परमात्मा के और निकट ले जाते हैं। भाग 3। सेवा की परीक्षाएं। राधा स्वामी। सेवा का चौथा फल है गुरु की प्रसन्नता। सच्चे गुरु बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि शिष्य के प्रेम, नम्रता और आज्ञा पालन से प्रसन्न होते हैं। यदि सेवा करते समय मन शिकायत करे, तुलना करे या सम्मान की इच्छा रखे, तो सेवा का वास्तविक फल कम हो जाता है। सेवा का पांचवा फल है मन पर विजय। मन हमेशा आराम चाहता है और सेवा से बचने के बहाने खोजता है। लेकिन जब हम मन की नहीं सुनते और प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, तब मन कमजोर होने लगता है। सेवा के मार्ग में कई परीक्षाएं भी आती हैं। कभी प्रशंसा नहीं मिलती, कभी डांट मिलती है, कभी किसी और को सम्मान मिलता है। यही समय हमारी परीक्षा का होता है। यदि हम हर परिस्थिति में प्रसन्न रहकर सेवा करते रहें, तो समझिए कि हमारी सेवा सही दिशा में बढ़ रही है। भाग 4। सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? राधा स्वामी। सेवा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सेवा करके अहंकार नहीं करना चाहिए। सेवा का प्रचार नहीं करना चाहिए। सम्मान या प्रशंसा की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। सेवा को बोझ नहीं समझना चाहिए। सबसे बड़ी सेवा क्या है? सबसे बड़ी सेवा है अपने जीवन को इतना सुंदर बनाना कि हमें देखकर दूसरों को प्रभु की याद आए। मधुर वाणी बोलना भी सेवा है। क्षमा करना भी सेवा है। भूखे को भोजन देना भी सेवा है। दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना भी सेवा है। और सबसे बड़ी आध्यात्मिक सेवा है गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए नियमित भजन सुमिरन करना। सेवा और सुमिरन दोनों मिलकर आत्मा की यात्रा को सरल और सफल बनाते हैं। भाग 5। सेवा का वास्तविक फल। राधा स्वामी। अब प्रश्न आता है, सेवा का सबसे बड़ा फल क्या है? क्या धन? क्या सम्मान? क्या प्रसिद्धि? नहीं। सेवा का वास्तविक फल है मन की शांति, हृदय की विनम्रता, गुरु की कृपा का अनुभव, प्रभु के प्रति प्रेम, आत्मा की उन्नति और अंतःकरण की पवित्रता। जब सेवक स्वयं को भूलकर केवल प्रभु को याद रखता है,
तभी सेवा अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करती है। यदि आपको सेवा का अवसर मिला है तो उसे अपना सौभाग्य समझिए। यह मत सोचिए कि आप प्रभु का काम कर रहे हैं, बल्कि यह सोचिए कि प्रभु ने आपको अपने कार्य के योग्य समझा है। आइए आज हम संकल्प लें, हम सेवा करेंगे लेकिन बिना अहंकार के। हम सेवा करेंगे लेकिन बिना किसी अपेक्षा के। हम सेवा करेंगे लेकिन केवल प्रभु और गुरु की प्रसन्नता के लिए। याद रखिए, सेवा का वास्तविक फल बाहर नहीं, भीतर मिलता है। जब मन शांत हो जाए, हृदय प्रेम से भर जाए और अहंकार समाप्त होने लगे, तभी समझिए कि सेवा सफल हो गई। राधा स्वामी।